तलखियों को कैसे पेश करूं, इतना अर्ज़ करता चला जाऊं। इंशाअल्लाह ताला अगर वक्त मिला और ज़िंदगी हुई और आपने भी वफ़ा की और बैठते रहे, जैसे हमने सहाबा और जर्नैल सहाबा की सीरत ली है, अगर आप चाहें तो अब उसको शुरू करने से पहले एक और जुमा भी मैं आपकी खिदमत में रसूलुल्लाह की सीरत को बयान कर दूँ। फिर वादा है कि शौक़ से आओगे, मुझे मायूस मत करना। मैं उस वक़्त मायूस अपने आप को पाता हूँ जब मजमे में जोश ना हो, जज्बा ना हो, सुनने में वो जज्बा ना हो। मैं चाहता हूँ आप में इतना जज्बा आ जाए, इतना जोश पैदा हो जाए कि एक वक्त आए कि जब मैं ये कहूँ उठो टकरा जाओ बातिल कुव्वतों से, तो हम जिहाद में कूद जाएं इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, हकीकत में ये निगाहें जो आसमान से ऊपर और ज़मीन के नीचे को देखा करती हैं, वो मादी ज़िंदगी के धोखे में नहीं आया करती। इसलिए इन निगाहों के धोखे से बचो, इनको आसमानों से ऊपर वाली और नेमतों को नज़र में रखो जो जन्नत है, और ज़मीनों से नीचे पस्तियों में जो जहन्नम है, उस अज़ाब की शक्लों को सामने रखो। तो फिर रातों का सोना भी मुश्किल हो जाए। फिर हाथ उठा के हमेशा इंसान यही फिर दुआ करता है कि रब्बे जुल जलाल आखिरत की उन मंजिलों को हमारे लिए आसान फरमा दे। अब मैं सिर्फ अपने इन नौजवानों में से मैं चाहता हूँ इंशाअल्लाह कि सबकी पहचान मुझे अगर होती चली जाए तो एक हम भी सर्टिफिकेट दुनिया में उसे देते चले जाएं। फिर मैं 10-12 आदमियों के नाम लूँगा और आप अपनी पहचान अगर कराते जाएंगे, ये सिलसिला हर जुमे को रहेगा कि सिर्फ ख़त्म नबूवत मूवमेंट वालों के लिए नहीं, बल्कि ये बेहतरीन खूबसूरत सर्टिफिकेट इंशाअल्लाह इसके आप सब मुतमन्नी बने, जिसमें ऊपर ये लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला नबी बादी अना खातमुन नबिय्यीन। फिर उसके साथ मेरे दोस्तों इस सर्टिफिकेट में क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किताब और सुन्नत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाकर सआदत दारैन की कामयाबी और कामरानी से नवाजे। ये दुआ का फड़फड़ा है, फिर रब से रज़ा का इंशाअल्लाह सर्टिफिकेट मिलेगा इंशाअल्लाह। और फिर मैं नाम लेता हूँ हाजी गुलाम शबीर ज़मान साहब तशरीफ़ लाएँ, जिन जिन का नाम लेता जाऊँ। हाजी फ़खर अमीन साहब तशरीफ़ लाएँ, हाजी मोहम्मद नासिर ताजदीन साहब, बिस्मिल्लाह, इनाम भी देते जाएँ, एक एक देते जाएँ। किधर है हमारे हाजी से लियाकत अली साहब सेक्रेटरी जनरल, इधर आ जाएं ताकि वो इनामात तकसीम करते रहें। हाजी आमिर नवीद साहब, दुआ होगी, देखें 5 मिनट और दे दें, जो जा रहे हैं बैठ जाएं फौरी तौर पर, 2 मिनट और दे दें, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह ताला आपके लिए भी कि अल्लाह हम सबको मुजाहिद बनाए, दीन का सिपाही बनाए। आ जाए भाई हाजी आमिर नवीद साहब, शेख अब्दुर्रहमान साहब, देते जाएं जल्दी जल्दी ताकि मैं दुआ करूँ। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। हाजी रमज़ान साहब, फ़खर अमीन साहब, बिस्मिल्लाह। हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब, बिस्मिल्लाह। हाजी आरिफ हुसैन साहब कहाँ हैं, जल्दी आ जाएं। हाजी मोहम्मद मुनीर मिर्ज़ा साहब, कारी सईद रहमान साहब पीछे नज़र आए थे मुझे, ये फिर आप। हाजी मोहम्मद शफात साहब जल्दी आ जाएं। हाजी मोहम्मद आदम चौधरी साहब, देखें अब चेहरों पर सुन्नत का नूर भी आ चुका है, जल्द से जल्द आ जाएं। हाजी जावेद इकबाल साहब, जज़ाकल्लाह खैर। हाजी मोहम्मद शफात साहब, हाजी जावेद इकबाल साहब, आइए मिलकर दुआ करते हैं। और हैं जी, मिलकर दुआ करते हैं कि रब्बे जुल जलाल हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। ये रुका आया है और आपने देखा होगा कि यहाँ एक नौजवान पठान हाजी गुलाम जान देखा करते थे, जिसकी सर पे टोपी होती थी जिसमें काली और सफ़ेद निशान होते थे। अक्सर और बेशतर यहाँ आगली सफ़ों में बैठा करते थे। ये पिछले से पिछले जुमे भी मुझे मिले। उसके बाद ये गए हैं कुवैत से पाकिस्तान, वहाँ मस्जिद भी अपने आबाई कस्बा कोहाट में बनाने वाले थे, अखबार की खबर है। वहाँ पर वो मस्जिद बनवाने के लिए गए थे कि किसी दुश्मन ने फायरिंग करके उन्हें हलाक कर दिया। हमें बड़ा अफसोस हुआ। ये हमारी जमात के भी कारकुन थे। जनरल ज़ियाउल हक जब आए थे तो उनसे हमने जब हक गोई की थी तो मेरे साथ बिल्कुल दाएं तरफ ये खड़े थे, और ये आपने देखा होगा घनी दाढ़ी थी। हाजी गुलाम जान पठान कोहाट के, सब जानते हैं आपने अगर उनको पहचान कर लिया। हमारी दुआ है अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए।
سید صلاح الدین کے چچا سید فرید الدین صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میرے دوستوں، کسی کی بھی وفات ہو ضرور دعا کر لیا کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ کسی اور کے لیے دعائیں کرتے ہیں مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ میرے لیے دعا نہ کرو، یا وہ کہے میں دعا نہیں کرتا، تو اس کے لیے پھر استغفار بھی کیا کریں۔ دعا لینے کے لیے دعا کی جائے، اس لیے جن جن کے رکے ہیں اس پر دل سے آمین کہا کرو کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ سید فرید الدین صاحب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کے ایک دوست ہیں اکرم صاحب کے جو احسن شاہ پاکستان میں فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک اور نجم صاحب نے لکھا ہے ان کے دوست شہباز کے والد کا آپریشن ہونا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ ایک اور حبیب خان نے لکھا ہے ان کی والدہ بیمار رہتی ہے، اللہ انہیں بھی اور امت کے تمام مریضوں کو اور ہم سب کو روحانی جسمانی امراض سے شفا تام عطا فرمائے۔ اور شخص ہیں شاہد امین صاحب جو کہتے ہیں میری بیوی کے لیے دعا کریں اللہ اسے نرینہ اولاد دے اور بیمار رہتی ہے، اللہ تعالیٰ امت کے جتنے بھی لاولد ہیں جن کی اولاد نہیں، اللہ ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے اور ہر مریض کو شفا عطا فرمائے۔ مسجد جمیع خیتان میں درس انشاءاللہ کل ہوگا، انشاءاللہ میں سورۃ فاطر پر روشنی ڈالوں گا، اور یہ آپ کے علم میں ہو کہ سورۃ فاتحہ سے ہم نے شروع کیا تھا، اب الحمدللہ ہم 22ویں سپارے میں پہنچ چکے ہیں اور 8 سپارے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ختم جو تفسیر کا میرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ مجھے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس سے اگلا حلقہ جو ہوگا سورۃ یاسین پر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے اللہ نے زندگی دی تو رمضان سے پہلے میں اس تفسیر کے دورے کو پورا کر لوں گا۔